जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विष्णु भगवान और साहूकार की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा, बड़े ही रोचक कथा है, इसलिए आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं बृहस्पति भगवान की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, धन और वस्त्र की कोई कमी नहीं थी। परंतु साहूकार की पत्नी बड़ी ही कंजूस थी। वो किसी भी भिक्षात्री को कुछ भी नहीं देती थी, सारे दिन अपने घर के काम काज में ही लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पे आए और भिक्षा की याचना की। तब साहूकार की पत्नी उस समय अपने आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, इस समय मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। आप अभी जाइए, आप कुछ समय बाद आइएगा। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा वहीं पे आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। तब साहूकारनी उस समय भी लड़के को खाना खिला रही थी। तब साहूकारनी कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, अभी फुर्सत ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। फिर महात्मा तीसरी बार आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही फुर्सत हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? तब साहूकारनी कहने लगी कि जी हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन देर से उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ, फिर बाल से स्नान करो और उस दिन सभी घर वालों को बोलो कि हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर खाना चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। शयनकाल को अंधेरे होने पर दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग के चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन लेट से उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया और पुरुषों ने हजामत बनवाई। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा फुर्सत है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वो कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी बोले कि बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर की साफ सफाई करके तथा घर के पुरुषों को बृहस्पतिवार के दिन हजामत मत बनवाने दो। भूखे को अंजल देती रहो। ठीक शयन काल में दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में फिर पहले जैसा ही धन्य धान्य हो गया। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। तो सब लोग बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। तो ये है गुरुवार की कथा। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था।
कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज गुरुवार के दिन गुरु व्रत की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।